इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कुछ कहा है और उस पर अब सुनवाई होगी। ये हिंदू पक्ष की अर्जी मान ली गई है, ऐसा ही अभिषेक? हाँ, मुस्लिम पक्ष याचिका लेके गया था कि जो याचिकाएं आपके पास 18 याचिकाएं कुल गई हैं कोर्ट में, तो उसमें क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये याचिकाएं सुनने लायक नहीं है। अच्छा जी। आप 68 साल पहले समझौता करते हैं, समझौता करके श्री कृष्ण जन्मभूमि वाली जमीन अच्छा, एक जरूरी चीज दे देते हैं। तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि याचिका सुनने लायक ही नहीं है जी, क्या सुनेंगे। और सबसे जरूरी बात ये है कि इस देश में मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बना दिए गए वो देखने लायक हैं क्या? यही तो सवाल है, यही सवाल लेके तो हाईकोर्ट गया था हिंदू पक्ष। मथुरा जन्मभूमि में आप खड़े हो जाइएगा और वहां से जो ईदगाह दिख रही है वो साफ साफ बता रहा है कि ये कब्जा है। काशी विश्वनाथ जाइएगा तो वो जो ज्ञानवापी जिसको मस्जिद बताया जा रहा है उसके पीछे की दीवार देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या तोड़ के क्या बनाया है। नहीं, वो तो चलिए पूरे देश का विवाद है, लेकिन पहले फैसले को समझ। विवाद दिख रहा है, विवाद दिख रहा है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? श्री कृष्ण जन्मभूमि वाली बात समझ लेनी जरूरी है दर्शकों के लिए। मुस्लिम पक्ष के ज्ञान पे कह रहा था कि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सुनने ही लायक नहीं है, तो मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाए हैं ये भी तो उस लायक नहीं थे, आपने किए ना। हाँ, ये तो हुआ है ना, कई जगहों पे हुआ है। आप राम मंदिर का उदाहरण सामने देखिए ना, अयोध्या में बहुत सालों तक वनवास रहा ना। देश भर में बात करिएगा 6 लाख से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनके साथ ये सब हुआ है, लेकिन 3 तो हमारे वो हैं जो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि भाई साहब ये तो दे दो, खत्म करो विवाद। हाँ, मांग यही चल रही है और श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी केस यही था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये याचिका सुनने लायक नहीं है, याचिका खारिज की जाए। हाँ, जज साहब ने क्या किया, जस्टिस जैन है, मयंक जैन है शायद नाम उनका, वो मुस्लिम पक्ष की दलील सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं कि याचिका हिंदुओं की नहीं तुम्हारी खारिज होगी, और इनकी याचिका खारिज हो जाती है। अब क्या होगा आगे? विष्णु शंकर जैन जो इस केस को लड़ रहे हैं, ये वही विष्णु शंकर जैन पिता पुत्र हैं जो राम जन्मभूमि भी लड़ रहे थे। राम जन्मभूमि लड़ रहे थे, और वो काशी विश्वनाथ वाला केस जो ज्ञानवापी में भी ASI सर्वे हुआ वो, और भोजशाला वाला जो मैटर है मध्य प्रदेश का, वहां वाला भी यही लड़ रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। मतलब ये है कि हिंदुओं की पहली जीत हो चुकी है, इसको ऐसे समझिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं तो कानून व्यवस्था ही सही, जो हासिल करना करना। अच्छी बात यह है हिंदू पक्ष के लिए कि ये केस अब सुनवाई में है, सुनवाई होगी इसकी, यही बात है। हाँ बिल्कुल। आप एक बात समझ लीजिए, मोटा मोटी 13.37 एकड़ जमीन है, 2.37 एकड़ जमीन, 2 एकड़ 37 जो भी है, 2.37 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष के कब्जे में है, मतलब शाही ईदगाह मस्जिद है। उसी जमीन को लेकर विवाद है, बाकी तो हिंदुओं के पास है ही। अब उस पर क्या फैसला आता है वो कोर्ट को सुनाना है। ये सब कुछ हम लोग, चूंकि अभी काशी विश्वनाथ भी चल रहा है, काशी विश्वनाथ को लेकर भी कई बार टिप्पणी कर चुकी है, वो भी केस सुना जा रहा है लगातार। आपने देखा जो पूरा वजू खाने वाला विवाद था वो भी देखा। ये इस तरह की चीजें हैं। क्या ऐसा कभी होगा अभिषेक इस देश में कि दोनों पक्ष मिल करके तय कर लें कि इन विवादों को हम लोग खत्म कर देते हैं? नहीं, होना तो देखिए यही चाहिए। अब आप सोचिए, ये वाले, चलिए मैं मानता हूँ इधर वाले केस पे कि मंदिर के बगल में आपका मस्जिद है, ठीक है। ये भोजशाला वाला केस कैसा है? वहाँ तो माँ सरस्वती की प्रतिमा थी, वो तो खोला ही राजा भोज ने इसीलिए था कि वो मंदिर है, उसके बावजूद वहाँ मस्जिद बन गई। जरा सोचिए। और अभी खुदाई करवाते हैं तो मंदिर के कई साक्ष्य मिलते हैं, हर जगह से मिल रहे हैं, उसके बावजूद दूसरा पक्ष मान। ये बात रखना ध्यान, जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, ये भी है बात। हाँ, ये ऐसी कई बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती है कि जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, लेकिन सोशल मीडिया ट्रेंड से हट के नहीं। फैसला आप जो वजू खाने वाली कहानी थी काशी विश्वनाथ का हो, या आप जब कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे तो कई चीजें दिख जाती हैं आंख से। अगर वो जैसे रोड पर हम आप जब चल रहे होते हैं तो जो अतिक्रमण है वो दिख जाता है अभिषेक। जिस दिन बुलडोजर आता है वो लेके साफ चला जाता है, फिर हमारे मॉल, हमारे ऑफिस के सामने जो लोग हैं रेडी पटरी वाले, वो क्या अतिक्रमण है। जिस दिन आ जाती है MCD ये सब भाग जाते हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि अतिक्रमण जो है वो तो आंखों से दिख रहा है, मथुरा में दिख रहा है, काशी में भी दिख रहा है। इसमें क्या ऐसे क्या ईगो लेकर के क्लैश चल रहे हैं लोग? क्योंकि कोर्ट तो क्या फैसला देगा? कोर्ट ने राम मंदिर में क्या फैसला दिया? नहीं, कोर्ट को, अगर कोर्ट पे देखिए हर हिंदुस्तानी को भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, आप कोर्ट जाइए, वहां से ही फैसला होगा। आप बाहर अगर मान लीजिए एक समझौता हो भी जाता है, आज मान लीजिए समझौता हो गया कि हिंदुओं को जमीन दे दी जाए, मुस्लिमों को दे दी जाए, जो भी समझौता हो जाए, पक्ष खड़ा होगा, कहेगा हम नहीं मानते। आज 68 साल पहले वाला समझौता जो केस गया है, कल को फिर यही होगा ना। इसलिए कोर्ट से ही फैसला होना चाहिए, ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा।
अब राम मंदिर पे आपके पास परमानेंट सॉल्यूशन है ना, बाद में आप केस कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो भी बाद में खुलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उस पर विवाद है। आप इस कहानी को कहाँ तक बढ़ता हुआ देख रहे हो कि क्या फिर से काशी विश्वनाथ और एक समय आएगा कि कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा होगा? हाँ बिल्कुल, आप सोचिए ना सर कि हाई कोर्ट अगर मसला जाएगा तो हाई कोर्ट जो भी डिसीजन दे, पक्ष में दे खिलाफ दे, अभी पहला तो ये तो पहली जीत है एक तरह से, विष्णु शंकर जैन का बयान भी यही आया है। तो आप सोचिए कि इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जिन चीज़ों को छोड़ देगा, जिन चीज़ों पे गौर नहीं कर पाएगा, उन चीज़ों पे भी सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा। विष्णु शंकर जैन इस मामले के वकील क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। वेकेशन की मांग। अच्छा, इसके बाद जी बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई 7/11 की। इसके बाद ये कहें कि जो 18 याचिकाएं हैं उनका ट्रायल अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये साफ हो गया है। आपने कहा कि आप सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। टुडे दी ऑनरेबल नहीं, देखिए काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे।